हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि आज से हमारा जो महापर्व है छठ, उसकी शुरुआत हो चुकी है आज से नहाय खाए के साथ। तो बेसिकली आज हमारे यहाँ या जिसके यहाँ भी छठ का व्रत होता है उसे चना का दाल, अरवा चावल और लौकी की सब्जी और आलू, गोभी एक्सेट्रा बनाया जाता है, पकौड़ी वगैरह। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं। दही, गाय के दूध का दही खाया जाता है। तो आज से 4 दिनों का जो ये कठिन व्रत है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो मेरे यहाँ तो छठ का व्रत नहीं होता है, पर हम लोग किसी और के यहाँ सूप करवाते हैं। तो आज से हम लोग भी लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं। और जो भी है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो कल से कल क्या बोलते हैं उसको, खरना, खरना बोला जाता है। तो खरना है, तो उसका प्रसाद बनाने के लिए जाना है। तो उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। तो आज सब काम को फिनिश करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए इन बदमाशों के साथ, क्योंकि इन लोगों का छुट्टी चल रहा है, स्कूल बंद है। तो घर में भी धमा चौकड़ी मचा रहे हैं ये लोग और पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पर फिर भी मैं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है बट कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे बाबू मेरे साथ बैठ के मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ऐसे पढ़ो मम्मा, ऐसे पढ़ो। तो ऐसे ही चलते रहता है। तो जैसे कि मैं अभी पढ़ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का जो आज का टॉपिक है वो है अंग्रेज। अंग्रेज जो भारत आए थे जिस कंपनी की स्थापना के लिए, वो इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। एलिजाबेथ प्रथम जो शासिका थी वहाँ की, या रानी थी, उनके शासनकाल में हुई थी और ये 15 वर्ष के लिए था। तो ये सिर्फ भारत के व्यापार के लिए फरमान नहीं था, ये हमारे जो भी पूर्व के देश थे, ईस्ट कंट्री जितने भी थे, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, इन सब देशों के लिए व्यापार के लिए ये फरमान था। यह एक क्या बोलते हैं उसको, परमिट था। तो उसके बाद जो भी ब्रिटिश शासक 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और 1608 में जेम्स प्रथम जो ब्रिटिश शासक था, जो अधिकारी था, वह आया था भारत। तो उस समय भारत का जो शासक था मुगल सल्तनत का, वो था जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो वो ये बात जानता था कि मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तुर्की या फारसी है। तो वो इसको पहले सीखा। और सीखने के बाद वह मुगल दरबार में प्रस्तुत हुआ और इससे मुगल काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें वह मनसब प्रदान कर दिए। 400 का मनसब एक तरह का पद होता है और उसको खान की उपाधि भी उन्होंने दिया। तो ऐसा ही कुछ रणनीति थी अंग्रेजों की, बहुत ही कूटनीतिक थे वो। और इसी बीच पुर्तगालियों को जब ये पता चला कि अंग्रेज जो हैं वो मुगलों के साथ व्यापारी संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं। हालांकि वो पुर्तगाली पहले से ही मुगलों के साथ व्यापार करते आ रहे थे। तो उन्होंने कान भरना शुरू कर दिया था जहांगीर का कि ये जो अंग्रेज है वो बहुत खराब होते हैं, वो लूटपाट करते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे में वो लोग वो शासक थे जहांगीर, वो थोड़े सावधान हुए थे। बट ऐसा कुछ हुआ था कि अ, मुगलों को ये यकीन हो गया था कि पुर्तगाली ही एक्चुअल में बदमाश है। हुआ ये था, स्वाली का युद्ध हुआ था नवंबर 1612 को। तो उसमें ये हुआ था कि थॉमस वेस्ट जो था उसने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। और उसने पराजित किया था इसलिए ये युद्ध हुआ था क्योंकि पुर्तगाली जो थे वो जहाज को, मुगलों के जहाज को लूटपाट कर लिए थे। तो अंग्रेज पे पूरा विश्वास कर लिए थे ये
जहांगीर का विश्वास पक्का हो गया था अंग्रेज़ों पे कि अंग्रेज़ हमारे मित्र हैं और उसको जो स्थायी फैक्ट्री का निर्माण का परमिशन था उसको 1613 ईस्वी में मिल गया था। और प्रथम जो दूत था जेम्स प्रथम का जो दूत बना था वो था थॉमस रो। और उसको ही ऐसा परमिशन मिला था जहांगीर के द्वारा कि भरूच अहमदाबाद में फैक्ट्री बनाने की उसको अनुमति प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे हस्बैंड है वो मिल्क शेक बना के बच्चों को दे रहे हैं और मेरे लिए भी बनाए हैं। तो ये छोटा मोटा काम कर देते हैं जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलता है। तो ऐसे ही चलते रहता है। बहुत खुश हो रहा है मोक्ष कि पापा इसे बहुत पसंद है ये मिल्क शेक। तो अब अब ये पिएगा और बदमाशी का लेवल थोड़ा और हाई हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।